राजकुमारी माधवी जब प्रतापनगर के समृद्ध बाजार का भ्रमण कर रही थी तो एकाएक एक युवक जो घोड़े पर सवार था उसके सामने आकर ठिठक गया। माधवी ने असमंजस से उसकी ओर देखा से युवक मृदुल स्वर में बोला, मैं देख रहा हूं, आप बाजार में वस्तुएं देख तो बहुत रही है किंतु खरीद को का भी नहीं रही। क्या आपके पास धन नहीं है? माधवी ने सामने एकाएक आ खड़े हुए घुड़सवार युवक को आश्चर्य से देखा किंतु कहा कुछ नहीं। युवक फिर बोला, संभवतः आप इस नगर में भी अपरिचित हैं, यहां पहली बार पधारी हैं। क्या आप किसी प्रकार के संकट में हैं और क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? माधवी गंभीरता से बोली, मैं इस नगर में पहली बार आई हूं, यह सत्य है, किंतु मैं किसी अपरिचित और अहंकारी युवक से सहायता कभी नहीं लेती। घुड़सवार युवक माधवी का आशय समझ गया था। वह तुरंत घोड़े से उतरकर बोला, क्षमा करना, घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करना अहंकार नहीं बल्कि मेरा कार्य है। माधवो उस युवक की कुछ कहने ही जा रही थी कि उसी समय एक नायक 10 सैनिकों के साथ उधर निकला। नायक और सैनिकों ने घोड़ों से उतरकर युवक के सामने सम्मान से सिर झुकाया। इससे पहले कि वह युवक कुछ पूछता, नायक ने कहा, युवराज, नागलोक के राजा महलराव कुमुद नगर में पधारे हुए हैं। वे महाराज के राजकीय अतिथि हैं। उनके साथ ही उनकी पुत्री राजकुमारी माधवी भी आई थीं, किंतु वे नगर भ्रमण के लिए रुक गई थीं। अब महाराज के आदेश से हम राजकुमारी माधवी को खोज रहे हैं। युवराज की आज्ञा पाकर नायक सैनिकों को लेकर वहां से चला गया। माधवी समझ गई थी कि यही युवक युवराज अग्रसेन है जिसके साथ देवर्षि ने उसके विवाह की गर्चा की थी। युवक हर प्रकार से माधवी को सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी प्रतीत हुआ। माधवी जब वहां से जाने लगी तो अग्रसेन ने उससे फिर सहायता की बात कही। माधवी ने यह कहकर टालना चाहा कि युवराज को एक निर्धन युवती की सहायता करने के स्थान पर अपने आवश्यक कार्य करने चाहिए।